मैंने ले तो लिया कंप्यूटर साइंस कॉलेज में, बट भाई मेरे से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते हैं। बहुत जल्दी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है, इंटर्नशिप सीजन आने वाला है, या फिर ऑफ कैंपस मेरे को अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, मैं क्रैक नहीं कर पा रही हूँ। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आप लोगों को अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे इंप्रूव करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे इंप्रूव करने हैं इन जस्ट 30 डेज, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वाली वीडियो को ध्यान से देखना, बस देखना नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है। पेन एंड पेपर लो, बैठो, लिखो नोट्स को एंड try to implement all these things every day for 30 days. Trust me, you will be at a very good state after this video if you implement everything. So hi guys, I'm Nishant Charaman, ex-Microsoft software engineer, currently building AlgoPrep and तैयारी। एंड आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टेप्स के जो मैंने खुद भी यूज़ करे थे एंड बहुत सारे मेरे दोस्त भी यूज़ करते हैं, विच हैज़ गिवन देम गुड रिजल्ट्स एंड इम्प्रूव देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन जस्ट 30 days. जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम्स को सीखो। सर्चिंग, सॉर्टिंग, इसके अलावा एरेज कैसे यूज़ करते हैं, बाइनरी सर्च क्या होता है, ये सारे एल्गोरिथम्स आप बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार इनके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड अच्छे से इनको सीख लो। अब कैसे करोगे ये चीज़? फॉर एग्जाम्पल सर्चिंग अगर आप बात करो तो लीनियर सर्च होता है, बाइनरी सर्च होता है। तो बाइनरी सर्च को अच्छे से, जितने भी इसके बाइनरी सर्च के ईजी मीडियम क्वेश्चन होते हैं ना, पेल के कर दो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर बीच में कहीं अटक रहे हो तो देख लो सॉल्यूशंस, कोई इशू नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपने कोई नई एल्गोरिथम नहीं सीखी है तो सब अटकते हैं एंड यू आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अपने आप से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस क्यों सेट कर रहे हो कि तुम इतने स्मार्ट नहीं हो? ठीक है, किसी को बहुत ज़माना लगा था एक बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम लिखने में, बहुत साल लगे थे, बहुत मेहनत लगी थी। कैसे आप लोगों को एक बार में समझ आ जाएगी? हो सकता है टाइम लग जाए, तो इट्स ओके, टेक योर टाइम एंड टेंशन ना लो, हो जाएगा। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही हो जाएगा नेक्स्ट 30 डेज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक जो आपकी एल्गोरिथम्स हैं, बेसिक जो आपकी टेक्निक्स हैं, उनको अच्छे से सीखो। ग्रीडी एल्गोरिथम हो गई, आपकी सर्चिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, इनको बार बार रिविजिट करना है, बहुत सारे इनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं आप लोगों को। सेकंड चीज, जब भी आप कोई ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो लोग होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट में ही बाहर हो जाते हैं। तो इस चीज को हमें कैसे सॉल्व करना है? इस चीज को हमें सॉल्व करना है कि हम प्रेशर एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, इस चीज़ को प्रैक्टिस करके। इस चीज़ को हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हम लगाएंगे टाइमर। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वी विल सेट अ टाइमर। 40 मिनट्स 45 मिनट्स का एक टाइमर लगाओगे, उस टाइम में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जब भी आप गूगल का इंटरव्यू दोगे, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दोगे, XYZ किसी रिमोट कंपनी का इंटरव्यू दोगे, तो आपको एक टाइम लिमिट के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, अगर आपको अनलिमिटेड टाइम दे दो तो कुछ ना कुछ सोच के आप प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, बट कम टाइम में वो प्रॉब्लम सॉल्व करना ज़्यादा टफ हो जाता है। दैट इज़ योर जॉब। ये करने के लिए टाइमर लगाओ, टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना शुरू करो। स्टार्टिंग में 1 घंटा दो अपने आप को, 1.5 घंटा दो, फिर उसके बाद उसको टाइम को कम करते जाओ एंड एक्चुअल इंटरव्यू आपका 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स का होता है, तो उस टाइम लिमिट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। थर्ड जो चीज़ आप लोगों को पक्का 100% ध्यान देना है, इस चीज़ को अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स हम इंप्रूव होने वाली हैं। दिस इज, अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करो। जनरली हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत सॉल्व किया है तो हम उसको सॉल्व करके वैसे ही छोड़ देते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बट इससे आप समझोगे नहीं कि आपने गलती क्या करी है। जब तक आप समझोगे नहीं आपने गलती क्या करी है, आप अपनी गलती को इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक नहीं कर पाओगे। सो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ट्राई टू एनालाइज योर मिस्टेक्स। देखो पिछली बार क्या गलती करी थी, सिमिलर क्वेश्चन में क्या मिस्टेक थी, उसको लिखो, उसको नोट डाउन करो एंड रिवाइज करो। जितना ज़्यादा आप उस पर टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करोगे, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेटर। इसके साथ साथ यार, इफ़ यू वांट टू लर्न वेब डेवलपमेंट, इफ़ यू वांट टू लर्न DSA, इफ़ यू वांट टू लर्न सिस्टम डिजाइन, डू चेक आउट algoprep.in। करंटली हमारा DevPrep लाइव है, आप जाके डेफिनेटली एनरोल कर सकते हो। ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं हुई हैं एंड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी यहाँ पे, फ्रंट एंड बैक एंड, Next.js, React.js, जो आप चीज़ें सोचते हो इंडस्ट्री में जो रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, वो सब आपको सिखाई जाएंगी। एंड यहाँ पे जो पढ़ाने वाले हैं, ही इज़ अ टेक लीड, ठीक है, टेक लीड एट Cars24। स्टार्टअप्स में कैसे एंट्री लेनी है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, सब चीज़ें आपको A to Z सिखा दी जाएंगी। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जल्दी से एनरोल करो। और अगर DSA चेकआउट करना है तो DSA प्रेप भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। फोर्थ एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी प्लेसमेंट सीजन, इंटर्नशिप सीजन आने वाला है तो स्टार्ट गिविंग वर्चुअल कॉन्टेस्ट। लीड कोड पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वर्चुअल कॉन्टेस्ट मिल जाते हैं। नॉर्मल आपको कॉन्टेस्ट देने ही हैं, इसके साथ साथ आपको वर्चुअल कॉन्टेस्ट भी देने हैं। वर्चुअल कॉन्टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होगा कि आप वही टाइम्ड इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओगे। एक कॉन्टेस्ट 1.5 घंटे का होता है, आपको 4 प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। सोचो आपका कितना सही प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप वर्चुअल कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर जाते हो। एंड ट्रीट दीज वर्चुअल कॉन्टेस्ट एज रियल कॉन्टेस्ट। इसमें चीटिंग करने का ट्राई मत करो, इसमें बीच में ब्रेक्स मत लो। जैसे 1.5 घंटे किसी एग्जाम के लिए बैठोगे, सेम इनके लिए भी बैठो एंड यू विल
इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली इन नेक्स्ट 30 days। ट्राई करो रोज़ एक कॉन्टेस्ट देने का। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनको डीएसए थोड़ा बहुत आता है। अगर नहीं आता है तो कॉन्टेस्ट देना आप बाद में स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर 15 days। फिफ्थ एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी क्या आ जाती है कि जनरली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक कोई अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम उस पर खुश हो जाते हैं एंड दूसरे सॉल्यूशंस को ट्राई ही नहीं करते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि अगर आपने किसी एक्स तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है तो देयर कैन बी मल्टीपल अदर वेज दैट यू कैन सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एंड अगर आप उस प्रॉब्लम को अलग अलग वे से करोगे सॉल्व तो सिमिलर या फिर उस तरीके कोई और पैटर्न अगर आपको कभी जीवन में देखने को मिलता है तो आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए ट्राई टू प्रैक्टिस मल्टीपल वेरिएशंस ऑफ अ सिमिलर एल्गोरिथम, सिमिलर टेक्निक। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उस पर्टिकुलर टेक्निक में, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम में अच्छे होते जाओगे। तो इसलिए ट्राई टू मास्टर वेरिएशंस। एंड इसके साथ साथ अगर आप खुद से नहीं सोच पा रहे हो मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सी द सॉल्यूशन। दिस इज नंबर 6। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग पूछते हैं कि भैया मेरे से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, मैं सॉल्यूशन देख लूँ क्या? येस, यू शुड सी द सॉल्यूशन इवन इफ़ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम योरसेल्फ। क्योंकि सॉल्यूशन में कई बार ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं आपको, ऐसी चीज़ें पता चल जाती हैं जो आप एक्चुअली शायद नहीं सोच पाते। एंड सॉल्यूशंस देखना इज़ अ गुड थिंग, बट फर्स्ट ट्राई योरसेल्फ। ये नहीं कि बस सॉल्यूशन देखे जा रहे हो, रट्टा मारे जा रहे हो कि सोचो कि यही आ जाएगा और मैं सॉल्व कर दूंगा। नहीं होगा ऐसे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड टेक्निक सिमिलर यूज़ हो रही होगी, तो टेक्निक सिमिलर यूज़ कैसे हो रही है, क्या चल रहा है, वो सब सीखने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड प्रैक्टिस करोगे, सॉल्यूशंस देखोगे एंड सॉल्यूशंस को फिर ट्राई करोगे खुद से मिमिक करने का दूसरी प्रॉब्लम में। एंड बस एक सॉल्यूशन मत देखो, जैसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, हर प्रॉब्लम में मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक 3 सम की प्रॉब्लम है, 4 सम की प्रॉब्लम है, इनमें आपकी मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं। उन टेक्निक्स को यूज़ करने का ट्राई करो। कुछ क्वेश्चंस बीएफएस से भी सॉल्व हो सकते हैं ग्राफ के, कुछ डीएफएस से भी हो सकते हैं। कई बार कोई और टेक्निक भी लग जाती है, तो ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स विद ऑल द टेक्निक्स। अगर एक भी आपके दिमाग में आ रही है तो उससे सॉल्व करो, बाद में उसके सॉल्यूशन देखो और टेक्निक से कैसे लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। कम्युनिटी सेक्शन पर जाओ या फिर आर्टिकल से पढ़ो, चाहे यूट्यूब वीडियो से पढ़ो, बट डेफिनेटली सारे वेज आपको सीखना ज़रूरी है। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूँ, एक रेन ट्रैपिंग वाली प्रॉब्लम होती है, आप उसको मल्टीपल वेज में सॉल्व कर सकते हो। एंड फाइनल बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसिडर फॉर दीज नेक्स्ट 30 days इज़ कि आप कंसिस्टेंटली 30 days तक प्रैक्टिस कर रहे हो। कंसिस्टेंसी कैन टेक यू प्लेसेस, आई एम टेलिंग यू। जब कंसिस्टेंटली आप किसी चीज़ पे एफर्ट डालते हो, चीज़ें सीखते हो, तो आप बहुत अच्छा बन सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ें कर सकते हो। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर यू गाइज। You can start this challenge, this 30 days programming challenge with me। AlgoPrep को टैग करो, मेरे को टैग करो, लिंक्डइन पोस्ट पे डालो, कहीं पे भी डालो, एंड स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। जो आप कर रहे हो फर्स्ट डे, 15th डे एंड 30th डे, उसको डॉक्यूमेंट करो एंड पोस्ट इट। ठीक है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, इट विल हेल्प यू गेन रीच ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। एंड इसके साथ साथ अगर आप चैलेंज पब्लिकली लेते हो ना, तो एक स्ट्रेस रहता है, एक वो रहता है कि यार करना है मेरे को, इसलिए पब्लिकली अनाउंस करो कि ये चैलेंज तुम ले रहे हो। 30 दिन के लिए चैलेंज लो। अगर तुम्हें 30 दिन के लिए प्रॉब्लम्स क्या करनी है, तो एक मैंने 90 days का पूरा रोड मैप बनाया हुआ था, उनका स्टार्टिंग वाला पार्ट कर लो। एक बार कंसिस्टेंटली करना स्टार्ट कर दोगे तो चीज़ें बहुत आराम से होने लग जाएंगी। सो दिस वॉज इट यार, शॉर्ट स्वीट इंपॉर्टेंट टिप्स। जब भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, कर रहे हो, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। चाहे आप डीएसए कर रहे हो, चाहे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका लॉजिक इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। डीएसए में डेफिनेटली आप ये चीज़ें करोगे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होने वाला है। मैंने खुद करी हुई है, इट हैज़ रियली हेल्प मी। आई क्रैक्ड माइक्रोसॉफ्ट, आई क्रैक्ड क्योरफिट, आई क्रैक्ड सैमसंग। इसके साथ साथ मैंने और भी बहुत सारी कंपनीज में लास्ट राउंड में जाकर रिजेक्ट हुआ था, सैड स्टोरी है बट हुआ था। तो जो इंटरव्यूज़ क्रैक किए थे, जो टेस्ट क्रैक किए थे, इन चीज़ों को यूज़ करके, इन चीज़ों को इंप्लीमेंट करके किए थे। दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए